हेलो रियन, कैसे हैं आप लोग सभी के सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विजन बैंकिंग पे। इस सेशन में आप सभी के साथ डिस्कस कर रहे होंगे हाउ टू अटेम्प्ट आरआरबी पीओ प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, या फिर आप आरआरबी पीओ प्रीलिम्स के पेपर को कैसे अटेम्प्ट करोगे, आपका गो टू मेथड क्या होना चाहिए, आपका स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए पर्टिकुलर क्वेश्चन वाइज, सो दैट कि आप उस अप्रोच के साथ अटेम्प्ट करो जहाँ जिससे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाओगे या हिट कर पाओगे, और एक अच्छा खासा स्कोर आप प्रीलिम्स सेक्शन में प्रीलिम्स एग्जाम में भी लेके आ सकते हो। तो इसमें सारी चीज़ें एक एक करके डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि किस क्वेश्चन को कैसे पिक करना है, कहाँ से पहले स्पीड मैथ्स को कौन से क्वेश्चन को पिक करना है, वो सारी चीज़ें आपके साथ डिटेल में डिस्कशन कर रहे होंगे। साथ साथ जब भी मैंने आपको आरआरबी पीओ प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी बताई है, एक चीज़ मैंने आपको मेंशन किया है कि आप अपना टाइम जो 45 मिनट्स का टाइम होता है फॉर 80 क्वेश्चन, आपको पता है कि 40 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग एबिलिटी आपको देखने को मिल रहा होता है। तो उसको 40 जो क्वेश्चन है उसको कैसे आप सेग्रीगेट करोगे 45 मिनट्स में। 20 मिनट्स आप ईच सेक्शन के लिए रखो, रीजनिंग के लिए 20 मिनट्स और क्वांट के लिए 20 मिनट्स, और जो 5 मिनट्स का आप बफर ले रहे हो ना, अब आप जब क्वांट सेक्शन बना रहे हो और रीजनिंग सेक्शन बना रहे हो तो आपको एक आइडिया लग जाता है कि इस पर्टिकुलर शिफ्ट में या फिर इस पर्टिकुलर मॉक में कौन सा जो सेक्शन है उसको थोड़ा सा कंपैरेटिवली ईजी रखा गया। अगर आप पेपर की बात करोगे तो लास्ट 2 सालों का ट्रेंड ये आ रहा है कि रीजनिंग वाले सेट को थोड़ा सा ईजी शिफ्ट में रखा जा रहा है और क्वांटिटी एप्टीट्यूड के पेपर को थोड़ा डिफिकल्टी या मॉडरेट में लेके जा रहा है। तो जो भी आपको लगे कि ईजी शिफ्ट है या फिर ईजी सेक्शन है, तो आप वहाँ पे वो जो 5 मिनट का बफर ले रहे हो वहाँ जाके अटेम्प्ट कर सकते हो, सो दैट कि आपका मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट हो पाए। पहली बात ये थी, ठीक है। तो एक एक करके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, लाइव आपके साथ सॉल्व कर रहे होंगे। 20 मिनट्स का टारगेट रखेंगे, मैक्सिमम 22 मिनट्स तक इस मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करेंगे। मैं इसमें सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी एप्टीट्यूड का सेक्शन अटेम्प्ट करने वाला हूँ। तो चैलेंज ये रख रहे हैं कि 22 मिनट्स में 40 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे, देखते हैं कितने क्वेश्चन तक पहुँच पाते हैं। तो आप भी इस मॉक टेस्ट को ज़रूर अटेम्प्ट करना। टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगा। और अभी टेक्स्ट बुक पे एक सेल भी चल रहा है जो कि 28 से आज से शुरू होकर 31 मई तक आपके पास रहेगा, जिसमें आपको टेक्स्ट बुक पास प्रो, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर मिल जाते हैं, जितने भी आपके पेपर हुए सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे टेक्स्ट बुक पास प्रो में। तो 263 में अभी आपको ये सेल में मिल रहा होगा, और अगर आप कोड यूज़ कर लोगे VB तो आपको यहाँ पे 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी दिख जाएगा, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं एक एक करके मॉक टेस्ट को। आप भी इसको स्क्रीन पे पेन पेपर लेके बैठ जाओ, आप भी देखो कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो, ठीक है। एक एक करके देखेंगे, एट द एंड ऑफ द सेशन चेक करेंगे कि कितना स्कोर आ पा रहा है, कौन से क्वेश्चन नहीं बने या फिर कौन से क्वेश्चन एरर हो रहे हैं, क्या प्रॉब्लम आ रही है, वो चीज़ें बाद में नोटिस करेंगे, ठीक है। चलो यहाँ से मैं कर देता हूँ, आई एम रेडी टू बिगिन, ठीक है। पहला सेक्शन तो मैंने आपको बताया कि रीजनिंग बनाने यानी क्वांट पे आ जाते हैं, ठीक है। पहले देखेंगे स्पीड मैथ्स में चलेंगे, 1 to 5 मेरे को पता ही है, 6 में क्या है, ठीक है। 6 में 7 8 ठीक है। नंबर सीरीज है, मिसिंग है, एक बार ट्राई करके देख लें। 10 से 5 बना 0.5124, देखो 0.5124 मतलब 8 320 बनेगा। ये क्या है, 19 और 1 20, 20 2 22, अच्छा 19 से कम 19, 1 20, 20 दूनी 40, 2 42, 42 का 3 गुना करूँगा 126 प्लस का 3 129, 129 का 4 गुना करूँगा 516 प्लस का 4 520 का 5 गुना करूँगा 2500 प्लस 1 2600 प्लस का 5 2605 आपका बन रहा होगा। क्या 60 प्लस 10 70 70 70 70 60 10 70 70 13 83 83 प्लस का 19 102 102 प्लस का 28 130 और प्लस का 40। नेक्स्ट डिजिट क्या, 3 6 14 9 23 19 9 28 28 12 15, तो 15 ऐड कर दो, 40 प्लस का 15 55 170 में 55 ऐड करोगे 225, क्या 50 80 50 में 30 ऐड करूँगा 80 80 में 45 ऐड करूँगा 125 125 में 75 ऐड करूँगा 200 200 में कितना 120 ऐड करूँगा तो 320, यहाँ पे 15 ऐड कर रहा हूँ, यहाँ पे 30 ऐड कर रहा हूँ, यहाँ पे कितना ऐड कर रहा हूँ 75 5 80 40 45, तो यहाँ पे कितना ऐड करना पड़ेगा 60, 120 प्लस का 60 180 180 में कितना ऐड करना पड़ेगा 320, तो बन जाएगा आपका 500, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, 121 144 173 204, डिफरेंस पे ये 121 और 44 में कितने का डिफरेंस है, 23 का डिफरेंस है, ठीक है। 44 और 9 53 29 का डिफरेंस है, 73 27 प्लस का 4 31 का डिफरेंस है, 23 6 29 2 31 नहीं दिख रहा है, प्राइम नंबर देख लो 23 29 31 32 33 34 35 37, तो 204 प्लस का 37 241, आपका आंसर नंबर बी। तो नंबर से कम ईजी थे, ठीक है। अर्थमेटिक तो अभी बनाना ही नहीं है, DA है ना 14 पे, इसको मार्क फॉर रिव्यू करो। 18 तक है 19, अर्थमेटिक है नहीं बनाना। अच्छा, दोनों कांस्टेंट ऑफ नेगेटिव, आंसर कैन नॉट बी डिटरमिन्ड, क्या बोल रहा है
मल्टीप्लाई करके 48 6 और 8 8 और 6 है, दोनों नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएंगे 60, मतलब माइनस का 12 प्लस का 5, जो नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव। 8 12 से छोटा है, 8 इससे बड़ा है, कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। नेक्स्ट क्या, मल्टीप्लाई करके 15 चाहिए और ऐड करके माइनस का 14 चाहिए, तो -15 प्लस का 1 जो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव 3 से डिवाइड करूँगा तो ये माइनस का सॉरी ये प्लस का 5 बनेगा या 0.33 बनेगा। ठीक है, इधर देख लो 52 13 और 4 52 13 और 4 दोनों नेगेटिव, 5 13 से छोटा है 4 से बड़ा है, कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। ठीक है जी, नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, प्लस प्लस माइनस प्लस एक्स लेस देन वाई, सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है, अर्थमेटिक तो भी अटेम्प्ट मत करना है, जहाँ तक अर्थमेटिक देखे मत अटेम्प्ट करो। ये देखो सिंप्लीफिकेशन अटेम्प्ट करो, 60 का स्क्वायर 3600, ये कितने 9 का स्क्वायर 81 और 17 का स्क्वायर 289 में अगर 81 ऐड करोगे, 289 में अगर आप 81 ऐड करो 90 290 और 370, 370 अगर आप 3600 में से माइनस करोगे तो भैया 400 माइनस करो तो 3200 प्लस का 30 3230 आ जाएगा। ठीक है, 28 से 32 कोई नहीं, 33 पे आ जाओ। अच्छा क्या 15 का स्क्वायर सॉरी ए प्लस ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी कर दो, 15 और 13 28, 28 दूनी 56, तो ये 56 आ जाएगा। 22 का स्क्वायर होता है 484, 484 देखो 56 4 60 90 540, 540 में से कितना ऐड करना है 36 ऐड कर दो 504 माइनस था। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, 25 से इसको डिवाइड करना है ना, तो 25 का पंचे 125 से पहले कर लेता हूँ, बाद में मल्टीप्लाई करूँगा। ओ एक सेकंड रुको, 25 से कम 25 1 बचा, 25 से कम 25 1 बचा, 0 बचा और 25 का 7 गुना 107 को 5 से मल्टीप्लाई करो 335, 335 में 97 ऐड करना है, क्या यार है 25 से कम 25 1 बचा 0, 25 का 7 गुना 107 का 5 गुना 535 और 535 में 635 635 632 क्या बोल रहा है, देखो 484 सॉरी 144 में से 11 माइनस कर दो तो 133 इधर है और 71 प्लस का 13 84, 71 ये कितना है 71 प्लस का 13 84 और इधर कितना है प्लस में कितना हो जाएगा 133, 4 3 7 13 21 217। नेक्स्ट क्या 11 दूनी 22 12 2 14 14 14 14 14 और माइनस का 22 तो -8, 15 को 19 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 19 25 95, 19 से कम 19 और सॉरी 19 से कम 19 प्लस का 9 28 285, 19 25 95। ठीक है, 50% 408 मतलब 204, 81 किसका स्क्वायर है 9 का स्क्वायर है, अरे ठीक है 38। डाउन स्ट्रीम है 5 आवर में 35 किलोमीटर, मतलब बी प्लस सी की वैल्यू मेरे को गिवन है बी प्लस सी कितना 7 है। ठीक है, तो दूसरा बोर्ड जा रहा है 4 किलोमीटर 52 किलोमीटर में, तो ये भी तो डाउन स्ट्रीम ही है, तो ये भी बी प्लस सी है। 13 जा रहा है 2:5 में, तो यार बाद में बनाएंगे इसको, अर्थमेटिक गलत पिक तो नहीं कर लिया। ये देख लो कितना बोली, विनेश स्टार्टेड बिजनेस इन्वेस्टमेंट 11,700 एंड आफ्टर 4 मंथ संदीप ज्वाइंटेड इन्वेस्टिंग 14,300 एंड ऑफ द मेन। ठीक है, 13 से घटेगा दोनों का दोनों, देखो एक 9 इन्वेस्ट कर रहा है तो ये कितना करेगा 13 11 143। ठीक है, ये पूरे के पूरे 12 महीने के लिए इन्वेस्ट कर रही है, 8 महीने के लिए ही तो कर रहा है 8। ठीक है, 4 तिया 12 4 दूनी 8 9 तिया 27 11 दूनी 22 49 27 और 22 49 4900 का लॉस हो रहा था वैनी मतलब 2700 का लॉस हो रहा है वैनी को। Perimeter of a square is 4/5 the area of a rectangle whose length is 11 centimeter and width is 6 centimeter less than length, मतलब 11 और 5 55, 55 का 5 से 11 11 44 44 अगर उसका पेरीमीटर है तो 11 सेंटीमीटर इसका लेंथ होगा। एरिया पूछ रहे क्या, व्हाट इज द लेंथ, अच्छा लेंथ तो ये पूछ रहे 11, अरे क्वांटिटी में ट्रिपल ले गया भैया मेरे को। ये देख लो, इसको बना लेते हैं, थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देयर आर 2 क्लास ए एंड बी, बोथ क्लासेस हैव 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रीम दैट इज आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस इन क्लास ए। ठीक है, मैं इसको ना थोड़ा सा ना किस कलर में ले लूँ, यहीं पे बनाऊंगा।
ठीक है, ब्लैक ही सही है। ए और बी है, ए बी, इसमें आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, देर आर टोटल 600 स्टूडेंट्स इन क्लास ए में 600 बच्चे, ठीक है। एंड क्लास बी हैज़ 40% मोर स्टूडेंट देन क्लास ए, मतलब 40%, मतलब 240, 840 यहाँ पे बच्चे। 20% ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास ए आर इन द आर्ट्स, मतलब 120 यहाँ पे बच्चे। 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास ए इन साइंस, मतलब 200 यहाँ पे। तो 200, 120, 320, तो भैया 480, 280 आ जाएगा क्या? 200, 200, 400, 500, 600, ठीक है। द रिमेनिंग स्टूडेंट्स, ठीक। द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन साइंस इन बोथ द स्ट्रीम इज 480, तो 200 यहाँ पे, तो 280 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। द रेशियो ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास बी इन कॉमर्स टू आर्ट्स 3:4, मतलब ये अगर 3 यूनिट है तो ये 4 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। एक बार 280 चला गया तो 0, 280 से 880 कितना चला जाऊँगा, 600, और ज़्यादा कितना तो 560 है ये, तो 7 के बराबर 560, 1 के बराबर 80, तो 320, 240, 3 तो 5, 600, ठीक है, यहाँ पे आ गया। अब जरा क्वेश्चन देख लेते क्या बोल रहा है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल नंबर स्टूडेंट्स इन आर्ट्स टू द टोटल नंबर स्टूडेंट्स इन साइंस इन बोथ द क्लास। आर्ट्स में देखो कितने, जरा आर्ट्स में हो जाएंगे, आर्ट्स में बोथ क्लास 32 और 12, 44, ठीक है। रेशियो किसके साथ करना है, साइंस के साथ, 480, 11, 4 के 11 रेशियो 12, 11 रेशियो 12 आपको मिल जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द साइंस स्ट्रीम ऑफ क्लास बी, साइंस स्ट्रीम ऑफ क्लास बी और व्हाट परसेंट ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन कॉमर्स स्ट्रीम ऑफ, अच्छा कॉमर्स स्ट्रीम ऑफ क्लास बी। 240 का कितना होता है, 280 कितना है, 28, मतलब 7 और 6, 116.67%, ये तो सीधा कैलकुलेशन। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास ए हु आर स्टडिंग इन आर्ट्स एंड कॉमर्स स्ट्रीम टुगेदर, आर्ट्स और कॉमर्स 120, 400 है। इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ बोथ द क्लास स्टडिंग इन साइंस, 480 का कितना परसेंट ज़्यादा ही है, मतलब 80 ज़्यादा कम है ना, 480 पे 1/6, मतलब 16.23%। फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग इन कॉमर्स एंड साइंस इन बोथ क्लासेस, कॉमर्स एंड साइंस। तो ये 480 है, 480, एक सेकंड, 560, 600, 800, 1000 को 2 से डिवाइड कर दो, 500। डिफरेंस ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग इन साइंस and commerce stream of both the class is what percent of total students studying in both classes. Difference of students studying in science and commerce stream of both classes. अच्छा, तो 280, 240 का डिफरेंस है कितने पे भैया, 40 का डिफरेंस है कितने, 1440 पे, अरे 40 का डिफरेंस है 1440 पे, 00 लगा तो 00 कर दो, ठीक है, किससे उड़ा दूंगा मैं, 16 से उड़ा दूँ क्या, 16 9 144, 16 दूनी 32, 8, 16 पंचे 80, 9 दूनी 18, 207.9%, ठीक है, ये तो बन गया। अभी भी टाइम है भाई, 10 मिनट टाइम चला गया यार, वैसे 23 क्वेश्चन बने भी। राहुल द्रविड़ स्कोर 150 रन इन फर्स्ट टेस्ट, 228 इन सेकंड टेस्ट, हाउ मेनी रन स्कोर्ड इन थर्ड टेस्ट सो दैट हिज एवरेज स्कोर इन द, अच्छा 150 प्लस 228, 378, ठीक है, 230 मतलब 690, कितना ज़रूरत है भैया, 378, 312 नंबर, 312 स्कोर चाहिए होगा राहुल द्रविड़ को, ठीक है। क्या बोल रहा है, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स ए एंड बी 75% ऑफ वोटर्स कास्ट देयर वोट, ठीक है, मतलब 25% ने कास्ट नहीं किया, आउट ऑफ विच 2% इन वोटर्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, ठीक है। अ वैलिड कैंडिडेट गॉट 9 to 6 ऑन वोट्स विच आर 75%, अच्छा 9261 है, ये 75% है, मतलब 3 से डिवाइड करके 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 3 9 0, 3 3 9 0 0 0, 3 8 24, 3 7 21, 4 7 28, 2 4 8 32, 2 34, 3 4 3 12, मतलब इतने वैलिड वोट रहे होंगे, 4 7 28, 2 4 32, 3 4 12, ठीक है, इतने वैलिड वोट रहेंगे। और ये कितने 98% है, क्योंकि 2% वोट तो डिक्लेयर्ड इनवैलिड थे, तो वोट्स कितने गिरे, अगर ये 98% है तो 49/50 कर दो इसको, क्या ठीक है, देखो 7 7 49, 7 1 कम 7, 5 बचा, 7 7 49, 4 बचा, 7 6 42, 2 बचा, 7 चौका 28, 7 से एक बार और उड़ा दो, 7 दूनी 14, 3 बचा, 7 पंचे 35, 2 252 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से डिवाइड कर दो 12600,
ये था, ये कितना परसेंट था, 75% था। पूछ कह रहे नंबर ऑफ वोटर्स कितने थे, ये तीन, तीन चौका 12, 4 2 2 2 ने, ये 42, 42 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 दूनी 8, 4 चौका 16, 16,800। ठीक है भैया, आगे क्या था, 13 नंबर क्या था, A merchant tax his merchandise at 30% above the cost price but offers 10% discount on cash if he receives 585। अच्छा 17 से कर दो भैया, 17 से सॉरी 10% का डिस्काउंट दे रहे हैं तो 90, 585 अगर 9 9 9 छक्के 54, 9 पंचे 45, 650 में उसका एमआरपी था, एमआरपी 30% ज़्यादा करके लिखा हुआ है, मतलब 130%, मतलब 500 रुपये उसका सीपी है। पूछ क्या रहा है, अप्लाइंग द डिस्काउंट द एक्सेल, अगर डिस्काउंट ना देता तो कितने, 500 रुपये का था, 585 में बेच रहा है, 85 रुपये की प्रॉफिट के साथ बेच देता। ठीक है, द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इसमें क्या बोल रहे हैं, द टेबल सोसाइटी नंबर ऑफ लिविंग नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, ठीक है, द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, द एवरेज नंबर ऑफ मेंबर्स लिविंग इन नॉर्थ एंड वेस्ट डायरेक्शन ऑफ ऑल फोर। अब देखो नॉर्थ और फोर्थ गिन लो, 2 2 4 3 7 3 10, 0 1 8 1 9 6 8 1 9 6 15 8 23 3 26, 2 2 1 3 1 4 5 6, 2 2 4 3 7 3 10, 8 6 14 8 22 3 8 6 14 8 22 3 25 26 2 6। ठीक है, नॉर्थ का था और किसका था, वेस्ट का था ना, 7 3 10 4 7 3 10 4 3 7 6 13 7 20, 2 बचा, 7 2 9 9 18 5 23 5 28 2 बचा 6। क्या बोल रहा है, द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मेंबर्स लिविंग इन नॉर्थ एंड वेस्ट डायरेक्शन ऑफ ऑल 4 बिल्डिंग्स इज हाउ मच, 6 6 12 1340, तो 670 इधर से आ रहा है। ठीक है, 670 इज हाउ मच मोर और लेस नंबर ऑफ साउथ बिल्डिंग से कितना, 8 3 11 8 3 11 2 13 7 20 2, 8 3 11 2 13 7 20 2, 7 2 9 6 15 6 21 4 25 2 6 650, तो 20 का डिफरेंस है। कभी कभी क्वेश्चन ये कैलकुलेशन सब रखो अपने पास क्योंकि काम कर सकता है। देखो द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स हु आर लिविंग इन ऑल 4 डायरेक्शंस ऑफ बिल्डिंग Q, अच्छा बिल्डिंग Q इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल मेंबर ईस्ट डायरेक्शन ऑफ ऑल। अच्छा ईस्ट का भी निकालना पड़ेगा, निकाल लो पहले तो। 7 1 8 9 17 3 20 2 8 2 10 7 1 8 9 17 3 20 2 8 2 10 8 18 18 4 22 8 30 3 3 और 4 7 700 इधर है। ठीक है, और किसका बोल रहा था, Q का बोल रहा था। 2 1 3 4 7 3 10 3 4 7 1 8 10 0 1 6 1 7 9 16 16 8 24 6 30 3 3 1 4 1 5 1 6 1 7, कितना परसेंट है, 100% है। इन दोनों का ही तो पूछ रहा था, तो 100%। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर मेंबर्स हु आर लिविंग इन ऑल 4 बिल्डिंग्स ऑफ बिल्डिंग आर एंड बिल्डिंग एस। अब ऐड करना पड़ेगा भैया आर और एस का। 6 2 8 6 2 6 2 8 8 9 17 3 20 2 2 2 2 2 16 2 18 18 15 33 33 14 47 47 8 55 10 65 650। ठीक है, आर का 7 7 14 3 17 3 20 2 14 2 16 16 15 31 31 18 49 49 3 52 10 62 620, तो मतलब 30 का डिफरेंस है। फाइंड द रेशियो बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ मेंबर्स लिविंग इन वेस्ट डायरेक्शन ऑफ बिल्डिंग क्यू आर एस। वेस्ट डायरेक्शन ऑफ बिल्डिंग क्यू आर एस 6 4 10 7 17 6 4 10 7 6 4 10 7 17, एक बचा 19 1 20 15 35 35 40 10 50 507 है। फाइंड द रेशियो, ठीक है 3 से डिवाइड करना है ना, तो इसको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये आगे को 3 3 चौका 12 3 16 48 169 इधर आ रहा है। ऑन ऑल द 4 बिल्डिंग्स ऑफ आर में कितना है 650, तो भैया 13:50 सीधा दिख रहा है यहाँ पे। तो कैलकुलेशन से भर गया मेरे को लगता है। कुछ कितने क्वेश्चन बचे हैं उसमें, एक क्वेश्चन है 18। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स लिविंग इन नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन ऑफ बिल्डिंग एस। बिल्डिंग एस में नॉर्थ और साउथ भैया 3 3 6, नॉर्थ एंड साउथ 147 एस 7 3 10 0 14 15 13 28 280 इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स लिविंग इन ऑल 4 बिल्डिंग्स ऑफ पी। अच्छा 8 3 11 7 18 2 20 2 17 2 19 19 17 36 36 36 8 44 54 54 8 62 10 72 720, तो 280 720 का कितना परसेंट है भैया, 28/72 करो, 4 7 28 18 700 कर ले तो 18 तो 54 18 तो 54 16 18 90 162 18 144 और 18 90 162, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 39% आ रहा है। मैं एग्जैक्ट ढूंढ रहा था। चलो
कैलकुलेशन को हटा ही दो, बहुत कैलकुलेशन हुई उसमें। वेरिएबल वाला एक बार एंड में करेंगे 19 नंबर को, ठीक है। 24 क्या बोल रहे हैं, A2 180 मीटर 7.5, ठीक है। 7.5 मतलब 12 15 105 मतलब 105 और 75 है, ठीक है। ये कर्ड है और ये मेरा क्या है, वाटर है। 15 लीटर कर्ड ऐड किया एंड 5 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड, देन व्हाट विल बी 115 120 और 80, 120 80 3 रेशियो दो। संदीप लेंट 25,000 टू अरविंद एंड इफ अरविंद रिटर्न इन 3 ईयर्स, बारते सिंपल 36 36 36 का 25%, 1/4 करोगे 9,000। उदय कैन बिल्ड अ हाउस इन 6 days, उदय करेगा 6 दिन में। देशांत करेगा 8 दिन में। उदय 32 विद द हेल्प ऑफ सूर्या दे कंप्लीट। अच्छा मतलब ऑल करेंगे, मतलब सूर्या को इंक्लूड करके करेंगे 3 दिन में। 6 8 3 कैल्शियम ले लो 24, 6 का 4 गुना 8 का 3 गुना 3 का 8, 4 3 7 1 8, मतलब इनका जो रेशियो है वो 4 3 7 और 1 8, 8 के बराबर 3200, 1 के बराबर 400, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या होता है, 28 27 28 क्या था, अच्छा एक डी बचा हुआ है। ओके 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 ओके, थोड़ा सा ना इसमें क्या है, ठीक है। एक कम करो, वैल्यू लिख लेता हूँ मैं। यहाँ पे 28 है, यहाँ पे 16 है, यहाँ पे कितना 20 21 22 23, तो यहाँ पे 23 है और यहाँ पे कितना हो जाएगा फिर 15, ये कितना है 28, ये कितना हो जाएगा मेरा 16 17, ये ना 18 सॉरी सर 17 18 है, ये 18 है, ठीक है। ये कितना है 17 18, ये कितना है 12, ये कितना है 28 और ये कितना है 28 2020। अच्छा देखो, ये अगर ये 28 16 है तो मैं एक यहाँ पे वैल्यू और लिख रहा हूँ, क्योंकि नीचे में लिख रहा हूँ किसका, ये तो मेरा किसका है सैटरडे का, तो संडे का लिख लो, तो 12 8 10 6 और 8, ठीक है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ कंबाइंड नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड फॉर मूवीज सी एंड डी ऑन संडे, सी और ये नीचे वाला संडे का देखो 16 एंड ए ऑन बी ऑन सैटरडे 16 15 31, ये क्या बढ़ गया भाई 28 है नहीं, सी एंड डी ऑन संडे 28 18 10 तो सही है, ये 18 और 12 6 भी सही है, 31 सी और डी का तो 16 है। ए एंड बी ऑन सैटरडे रिस्पेक्टिवली, ए और बी, देखो यही दिक्कत हो जाता है इस टाइप के क्वेश्चन में ना, ए और बी ए और बी ए और बी 16 15 31 दिख रहा है मेरे को, ये 22 है, ये 14 है, 16 14 30, 16 और 30 मतलब 4:15, 8:15। कुछ यार बड़ा क्वेश्चन देख के डर लग रहा है। द कंबाइंड नंबर ऑफ टिकट सोल्ड फॉर मूवी ए एंड सी ऑन सैटरडे, ए ऑन सी ऑन सैटरडे, ए और सी ऑन सैटरडे मतलब 36 सॉरी 16 और 18 34, बी एंड डी ऑन संडे, बी और डी बी 14, 20 ज़्यादा है 14 से, ठीक है। 14 कम 14 6 बच गया, 14 चौका 56, एक 142, फिर क्या बोल रहे हो, if the number of tickets sold by X and Y on Sunday is 25% and X and Y on Sunday is 25% and 20% respectively sold by A and E on Saturday, ए का सैटरडे में देखो, ए का सैटरडे 16 25% ज़्यादा मतलब 20, ठीक है। और ई का 20% ज़्यादा, ई का है 20 का 24 44,
मतलब ये 1000 में, तो डिफरेंस पूछ रहेगा 400। If the respective number of tickets sold for movies D and E on Monday is 35% more than 50% D and E on Sunday, D का दे दो संडे को कितना, 6 से 35%, मतलब 600 मान लो ना। तो अगर ये 600 है तो 600 का 35% मतलब 210, मतलब 810, ठीक है। और 15% किसका, ई का। आठ सौ का 15% करूँगा तो 800, कुछ जम नहीं रहा यार, कुछ कैलकुलेशन। इन द रिस्पेक्टिव ऑफ डी एंड ई, डी और ई on Monday is 35% more than and 15% more than number of movies tickets sold for movies D and E on Sunday, D और E संडे को। D को देखो कितना बेच रहे हैं, ये 18 बेच रहा है और ये 12, तो 600 था ये देखो 28 था वो, सॉरी ये 32 था और ये था 20 था, तो 1200 हो जाएगा ना। तो भैया 6 का कितना बेच रहा है, 6 ये तो बन जाएगा कितना, 810, और 12 का 15%, 1380, 2190। 2 क्वेश्चन रह गया, किस चीज़ का रह गया, चलो ठीक है। 22-23 मिनट का हमने टाइम लिया, 2 क्वेश्चन बन सकता था बट टाइम टेकिंग था। अब मैं इसको सबमिट करता हूँ, देखता हूँ कितने क्वेश्चन तक पहुँच पाए अपन, कितने गलत, कितने 38 तो बने हैं। देखो 38 बना है, एक कहीं पे गलत हुआ है, 36.75 आ रहा है, मतलब एक बार कैलकुलेशन चेक करना पड़ेगा कि कहाँ पे एरर आया, एक बार सॉल्यूशन चेक कर ले। तो सिर्फ हमने कौन सा सेक्शन क्वांटिटी एप्टीट्यूड बनाया था, एक गलत हुआ है जो कि हमने देखा कि गलती से क्लिक हुआ, तो 36.75 स्कोर है। 22 मिनट्स में आप 36.75 स्कोर कर पा रहे हो, और अगर आपका एक सेक्शन बच भी रहा है, अगर उसमें मान लो कि आप 20-25 भी अटैम्प्ट कर पा रहे हो, तो ईजिली आपके 61-62 आ रहे हैं, जो कि किसी भी स्टेट में आप क्वालिफाई कर जाओगे, ठीक है। तो ये सेशन इसलिए नहीं था कि मुझे आपको दिखाना था कि मैं कितनी स्पीड से कर पा रहा हूँ, ये है कि आप भी इस स्पीड पे पहुँच सकते हो। स्पीड मैथ्स पे थोड़ा सा काम कर लो। स्पीड मैथ्स का मतलब ये सिर्फ नहीं होता कि आप कैलकुलेशन पे ध्यान दे रहे हो। स्पीड मैथ्स का मतलब होता है आप क्वेश्चन को कितने जल्दी अंडरस्टैंड करके कितना पार्ट उसका कैलकुलेट कर पाते हो खुद से। तो 11 रूल्स ऑफ स्पीड मैथ्स की बुक आपके पास यूट्यूब पे अवेलेबल है, वीडियो 11 रूल्स ऑफ स्पीड मैथ्स सर्च करो, मिल जाएगा, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना, और नेक्स्ट आप कौन से मॉक टेस्ट सीरीज़ का चाहते हो एक बार ये भी बताना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।